कि आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब कभी कोई आपकी तारीफ़ करे, जैसा कि अगर कोई आपके कपड़ों की तारीफ़ करता है और आप उसको फिर बताने लग जाते हैं कि ये आपने कहाँ से लिए, कितने में लिए, फ़लाँ सेल में लिए, या फिर कभी ऐसा हो कि कभी आपने किसी को कॉल करनी हो, मतलब किसी की खैरियत दरियाफ़्त करनी हो या किसी बात का अफसोस करना हो या मुबारकबाद देनी हो, लेकिन ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन आप 1-2 दिन नहीं कर पाते। लेकिन उस प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद आपको क्या फ़ील होने लगता है कि आपके ज़हन पर एक बर्डन बन जाता है और आप फिर नहीं ही करते और वो एक बोझ की तरह आपके साथ चलता रहता है। फिर कुछ अरसे के बाद जब आप उस बंदे से मिलते हैं तो शायद वो आपसे पूछता भी नहीं है, बट यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। आप उसको बताने लग जाते हैं कि मैं क्यों नहीं आ पाया, क्या मजबूरियाँ थी, क्यों नहीं कॉल कर पाया एंड एक्सेट्रा। तो आप एक पीपल प्लीज़र हैं क्योंकि आप हर बात को जब ओवर एक्सप्लेन करने के आदी बन जाते हैं तो ये सिर्फ पीपल प्लीज़र ही करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो सके। क्या आप जानते हैं कि इस बिहेवियर पैटर्न को फॉनिंग कहते हैं। इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि ये किसी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई को अवॉइड करने की एक छोटी सी कोशिश होती है जो कि हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। ये असल में एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो कि आपको ओवरली नाइस या फिर पीपल प्लीज़र बनाता है। आप लोगों की डिमांड्स और विशेस के मुताबिक ख़ुद को उनके मुताबिक ढाल लेते हैं और अपनी राइट्स और नीड्स को और सारी तरजीहात को एक तरफ कर देते हैं। अगर गुज़रे हुए वक्त में आप किसी ऐसी सिचुएशन में से गुज़रे हों जब आपने ख़ुद को ख़तरे में या अनसेफ महसूस किया हो तो आपका दिमाग फ़ाइट और फ्लाइट में चला जाता है। इस सिचुएशन में आपका दिल करता है या तो आप फ़ौरन से उस जगह से भाग जाएं या फिर आप एक फ्रीज़ मोड में चले जाते हैं और आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते। और इस फ़ाइट और फ्लाइट को 3 से 4 बार फेस करने के बाद आप खुद को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा है कि जैसे आप एक पीपल प्लीजिंग मास्क लगा लेते हैं ताकि सामने वाला आपको हर्ट ना कर सके। न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक ये ओवर एक्सप्लेनिंग की आदत आपको छोटी उम्र से पड़ती है। ये आदत बनती तो अनकॉन्शियसली ही है। डॉक्टर पॉटर के मुताबिक ये ओवर एक्सप्लेनिंग की आदत तब बनती है जब बचपन में आपको अपने इमोशंस छुपाने की आदत हो जाए या फिर ये आदत डाली जाए। तो अब बात करते हैं कि हमने खुद को ओवर एक्सप्लेन करने से रोकना कैसे, क्योंकि लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए होती हैं। हम मज़ीद खुद को हल्का कर लेते हैं जब हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इसकी की ये है कि आप खुद को स्लो डाउन कर लें। जस्ट स्लो डाउन योर थॉट्स। उसके बाद आपने अपनी रूट्स और ट्रिगर्स को डिस्कवर करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब आप ये फील करते हैं कि यू नीड टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। जब आपको रूट्स और ट्रिगर्स पता चल जाएं तो फिर इस बात को प्रैक्टिस करें, ऐसी सिचुएशंस का सामना करें और ख़ुद को एक्सप्लेनेशन देने से रोकें। अगली बात आती है बाउंड्रीज़ की। आप अपने लिए भी कुछ बाउंड्रीज़ मुकर्रर कर लें और दूसरों के लिए भी। क्या चीज़ आपने कब करनी है और कैसे करनी है। उसके बाद ख़ुद पर भरोसा रखें। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एवरीवन। क्या तो अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ओवर एक्सप्लेनेशन। सो स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ एंड टेलिंग पीपल एवरीथिंग। यू ओव नो वन एनी एक्सप्लेनेशन और व्हाट डू योर लाइफ इज़ yours, not theirs.